how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class first, which is about materials. Okay, let's start the chapter. So, student, we see many things every day. आप हर day, every day, different variety of things को observe करते हैं, right? चलो. So, student, यहाँ भी आपको क्या different variety of things they have shown you, like what this is chair, right? ये क्या है? Chair है. Okay. Then this is what? This is book. Right? Then next, this is what? This is oil. Okay. This is chips, which we eat. Then next, this is eraser, which you use to erase or to rub anything. Right? This is toothpaste. Okay. This is toothpaste. Okay. This is what? This is perfume. This is shirt. Then next, this is toothbrush, which we use to brush our teeth. Okay. This is what? This is pickle. I hope you all must eat it. This is pickle. This is comb. C-O-M-B. Comb. This is pencil. So these are the different types of things which they have shown you, and we have written their names over here. Now everything in the world can be put into these two groups. So स्टूडेंट्स, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं इनको आप दो ग्रुप्स के अंडर डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज अलाइव एंड द अदर इज डेड. यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलाइव है, जिनमें लाइफ होती है, एंड कुछ वो होते हैं जो डेड होती हैं, राइट? So things which breathe, eat, grow or have babies are alive. They are living things. For example, plants and animals including us. So students, वो सारी चीजें जो क्या ब्रीथ कर सकती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, ईट यानी कि खाना खाती है, उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है, एंड उनके बेबीज हो सकते हैं. उन सारी चीजों को क्या कहा जाता है कि वो सारी चीजें अलाइव है, जिंदा है. इन्हें आप लिविंग थिंग्स कहते हो. इनमें लाइफ होती है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं. देन देर आर सम थिंग्स विच आर नॉट अलाइव. अब ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइव नहीं होती, यानी कि जिंदा नहीं मानी जाती हैं, वो डेड होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट ब्रीथ, ईट, ग्रो और हैव बेबीज, राइट? सो सम थिंग्स आर नेवर अलाइव, एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी अलाइव नहीं होती. एग्जाम्पल स्टोन, जेम, ब्रिक, मेटल ऑब्जेक्ट, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, दे आर नेवर अलाइव. वे कभी भी अलाइव नहीं होती. दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है. Some things which have been made into objects by men, that is example animal and vegetable product such as food, roast potato, boiled beans, fur and leather, good wool, silk and wooden objects are called man-made things. Man-made objects are those non-living things that are made by man. So student, अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी things है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको objects बनाया गया है, यानी कि ये पहले objects नहीं थे, इनको by the man, है ना, by the human being, इनको क्या बनाया गया है. For example, animal and vegetable products है, जैसे कि एग्जाम्पल फूड, रोस्ट पोटैटो, बॉइल्ड बीन, ठीक है. उसके अलावा फर, लेदर गुड, वूल, सिल्क, वुडन ऑब्जेक्ट एंड मेनी मोर आर देयर. ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप मैन मेड थिंग्स बोलते हो. व्हाई? बिकॉज मैन मेड थिंग्स ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, यानी कि इनमें लाइफ भी नहीं होती है, एंड ये किसके थ्रू बनाई गई है? ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाई गई है. ओके, चलो. Now everything is made up of a different material. अब हर एक चीज किसकी बनी है? किसी न किसी एक डिफरेंट मटेरियल की बनी है. जैसे कि एग्जांपल के बिना कुछ मटेरियल्स हैं लाइक स्टील, स्टोन, वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास. ये सभी ऐसे मटेरियल्स हैं विच आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट थिंग्स. इनको आप दूसरी चीजों को बनाने के लिए यूज करते हैं. ऑल द थिंग्स विल बी डिफरेंट टू टच. अब आप सभी चीजों को जब आप क्या करोगे? टच करोगे, तो इन सभी का टेक्सचर जो है आपको डिफरेंट फील होगा. सम आर सॉफ्ट, कुछ ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, एंड कुछ वेरी हार्ड, है ना. तो इस तरीके से एवरीथिंग विल बी डिफरेंट टू टच. लाइक द चेयर एंड टेबल. चेयर एंड टेबल्स किसकी बनी है? दे आर मेड अप ऑफ वुड. किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है. योर इरेजर, आपकी इरेजर किसकी बनी है? ऑफ रबर, राइट? चलो. देन यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टील. किसके बने? स्टील के बने. स्टील कैसा होता है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है. देन बुक्स. बुक्स आर मेड अप ऑफ पेपर, राइट? बुक्स किसकी बनी है? पेपर की. देन
विंडो पेन्स किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ग्लास. एंड द बकेट्स एंड द मग्स, बकेट एंड मग्स बने होते हैं ऑफ प्लास्टिक. सो इस तरीके से एवरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल. Okay, the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the different types of material which occur in our nature or which are made by the human being. Okay, that's all for today. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.